नमस्कार दर्शकों, देखना शुरू कर चुके हैं बीपी लाइव इंडिया टीवी। हम आपके साथ जुड़े हैं ब्रजेंद्र कुशवाहा। इस समय मौजूद हैं जहां पर एक जनपद झांसी के तहसील मोठ अंतर्गत समतर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बसोना में एक दर्द बुरी तरीके से जो घटना को अंजाम देने वाले एक पुजारी, लगातार आप देख पाते हैं कि लगातार मंदिरों के जो पुजारी होते हैं उनकी हरकतें कितनी तरीके से जो है गिरती जा रही है। इस तरीके का पूरा मामला एक जो है समतर थाना क्षेत्र के बसोना से निकल कर आ रहा है, जहां पर कुछ विगत दिनों पूर्व 28 जुलाई को एक बच्ची के साथ एक पुजारी ने बुरी हरकत कर दी। उस बुरी हरकत का नतीजा क्या हुआ, इसके बाद क्या पूरा मामला हुआ। हालांकि ऐसे पुजारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए पुजारियों का कितना तानाशाही देखिए। और यहाँ पीड़ितों के ऊपर उल्टा कहते नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, वही यहाँ पर पंक्ति साबित हो रही है। फिलहाल पूरा क्या मसला था, आइए हम पीड़ित के पास मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भैया नमस्कार, क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह कुशवाहा है जी। मैं बसोना का रहने वाला हूँ और मेरी बेटी के साथ जो पुजारी हैं उनने बहुत गलत हरकत की है। क्या कौन से मंदिर के पुजारी हैं, क्या नाम है उनके? राम मंदिर है जो हमारे बसोना गांव में, वहाँ के हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ के पुजारी हैं वो राकेश नाम है और गुड्डन विधवा बोलते हैं उनको। उनने बहुत घिनौनी। अच्छा, आपके गांव के ही यहीं के? नहीं, वो पिंडारी के रहने वाले हैं, तो वो यहीं पे रहते हैं, पूजा करते हैं। कितने सालों से यहाँ मान रहे हैं? वो कम से कम 30-40 वर्ष से 50 वर्ष से कम रहते होंगे। हम क्या पूरा मामला है, क्या है पूरी घटना, क्या हुई? घटना ये हुई कि हमारी बच्ची जा रही थी दुकान पे, दोपहर का टाइम था, तो महाराज जी ने बोले कि बेटा इधर आओ तो हम प्रसाद ले जाओ। तो हमारी लड़की चली गई वहाँ पे, गले में हाथ डाल के अंदर ले गया और बोलने लगे। वो कह रहे हैं कि आजा बेटा, अंदर ले गए तो गले में हाथ डाल के ले गए और फिर कहने लगे कि बेटा आओ प्रसाद दे रहे हैं, तुम वैसे यहीं पे बैठ जाओ। और हमारी बेटी की वो कंधे पे हाथ डाल के वो उस सीना में चोटियां लेने लगे और उससे क्या गलत तरीके से हाँ गंदी निगाह से किया है और अपने बगल में बैठाया, अपनी ओली में बैठाया। कितने 28 तारीख की घटना थी, तो क्या फिर इसके बाद क्या निर्णय क्या हुआ? आपने कोई जानकारी बच्ची ने कब आके आपको दी है? वो बच्ची की ने अपनी माँ को बताया है, तो बच्ची की माँ ने हमको रात में बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। हमने कि चलो हम देखते हैं, हमने उनसे ये कहा है, तो वो बोल रही थी कि इसको देखना है कि मतलब कि क्या है घटना, सही साक्ष्य क्या है। तो लड़की ने बताया कि हमारे साथ ऐसा क्या आपने मतलब कार्रवाई की, पुलिस को सूचना दी, क्या हुआ? पुलिस को सूचना की है हमने, तो पुलिस ने मतलब तो कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। नहीं। अभी लगातार हम आपको देख पा रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है ब्राह्मण समाज का। क्या पूरा मसला है, ये क्या धरना है, किसका मतलब क्या है? वो ऐसा है कि ब्राह्मण समाज वो एकत्रित होके मतलब सच को झूठ में बदलना चाहते हैं और हमें दबाना चाहते हैं। हम सब अकेले हैं, हमें बहुत डर लग रहा है लोगों से। वो गांव के भी कुछ दबंग लोग हैं, खुलकर बात कर रहे हैं उनसे, विधायक जी के पास भी जा रहे हैं। और वो रेस्टब उससे क्या बोलते हैं मोठ में वो सरकट हाउस में गए थे, रात में मीटिंग भी की, कुछ बसोना की मीटिंग की रात में, बसोना के भी कुछ लोग थे वहाँ पे। उन्होंने अब जो भी किया वो हमें पता नहीं है साहब, हमें तो न्याय मिले। हम विधायक जी को फोन भी लगाते हैं, वो हमारा फोन रिसीव नहीं करते। विधायक जी ने अभी तक आपसे संपर्क नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी के हम BLA 2 कार्यकर्ता हैं और हमारे पास कोई नहीं आया। हमने सभी को फोन लगा लिए हमने। हम बहुत परेशान है साहब, हमें न्याय चाहिए। ना तर हम अगर हमें यार इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम CO साहब के पास जाएंगे, हम वहीं पे हम अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेके वहीं पे बैठेंगे। हमें तो साहब न्याय चाहिए, इनकी गिरफ्तारी चाहिए, इन्हें फांसी की सजा दी जाए। हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे साहब, चाहे मरना पड़े हम। जितने अभी जो मामला आ रहा है तहसील में, बताया जा रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया, उनकी माताजी की मौत हुई, ये क्या पूरा मसला है साहब? वो हमें झूठ फंसाया जा रहा है और अभी हमारी दीदी है वो वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों के पास पुलिस जा रही है, झूठा मुकदमा कर रहे हैं, एप्लीकेशन दिए, छेड़ कहानी का आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने उनके साथ गंदी हरकत की है। इनसे हमारी बात हुई थी, हमारे रिश्ते में मामी लगती हैं, तो हमने की मामी हमने ऐसी ऐसी बात है, नाना ने ऐसा कर दिया है। तो बोल रहे हैं आज हमने यहीं पे आ जाओ, बोल रहे हैं मोट के मकान पे आ जाओ। हम अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए गए, तो हमने अपने बहन बहनोई को बुलाया, वहाँ पे हम लोग गए।
हम चारों लोग गए, हम बच्चों को लेके साथ गए, हम ऐसा गलत कर दे। अभी वो रिकॉर्डिंग वायरल में चल रही है, अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं होती तो साहब हमें न्याय नहीं मिल पाता। क्या आज हमारे बहन बहनों को भी पुलिस उठाने के लिए फोर्स जा रहा है, क्या है वो बोल रहे थे कि मतलब कि आपने गलत किया है तो अब हम उसका अब क्या करेंगे साहब, हमें कैसे न्याय मिले? हम तो जैसे तो जिंदगी जीना ही बेकार है, हम तो मर जाएं, क्या करें? दर्शकों देखे जिस तरीके से आपने पूरी वार्तालाप को सुना होगा, लगातार हमारे पीड़ित बच्ची के पिता मौजूद थे, उन्होंने पूरी अपनी आप बीती बताई कैसे तरीके से घटना को अंजाम दिया और कहां तक इनको बुलाया गया, बुलाने के बाद किस तरीके से पूरे जो है कार्रवाई को पलटने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं बता रहे हैं कि उन्होंने धरना प्रदर्शन को शुरू किया है, लगातार उन पे वो गलत तरीके से फंसाने के अंजाम में है कि कहीं ना कहीं इस घटना को पूरा पलट दिया जाए। से जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो है दोषी हैं, वो अपने दोषों को छिपाने के लिए उल्टा जो है इनको डांटने का और उल्टा इनके ऊपर आरोप लगाने का पूरा षड्यंत्र रचाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कितना सख्ती से ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करेगा या यूं ही मंदिरों पर मस्जिदों पर लगातार बच्चियों के साथ छेड़खानी जैसी हरकतें होती रहेंगी, बच्चियों का शोषण होता रहेगा। या एक तरफ लगातार योगी सरकार जो है महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित करने का दावा ठोकती है, क्या इसी तरीके से मंदिरों पर भी, धार्मिक स्थानों पर भी क्या बच्चे सुरक्षित नहीं रह पाएंगी? क्या बच्चे मंदिरों की पूजा पाठ करने के लिए नहीं जा पाएंगे? क्या इस तरीके से घटनाएं जो है होती रहेंगी और यहाँ के आला अधिकारी हों चाहे राजनेता हों, वो अपनी आंखों को बंद करके जो है इस पूरी घटनाक्रम को देखते रहेंगे। हमारे साथ उस बच्ची की मां भी मौजूद है जो पूरी घटना को जिनको बच्ची ने पूरी तरीके से सुनाया है। पूरे आइए हम मिलते हैं उसकी मां से। नमस्कार आंटी जी, क्या पूरा मामला है? बच्ची ने कब आपको बताया, कैसे क्या पूरा घटना थी बताइए। दोपहर का समय था जी। बच्ची दुकान पे जा रही थी, तो बच्ची दुकान से आकर के घर आई, उसने तब हमें सारी बात बताई। जो है गंदी हरकत की, आप क्या चाहती हैं? आप लोग क्या हम तो ये चाहते हैं ऐसे भेड़ियों को ऐसे खुलेआम ना छोड़ा जाए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। अभी तक कितनी कार्रवाई कर पाई हैं? कितनी लोग इनका जो अभी इस तरीके से गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, क्या कहाँ तक क्या हुआ? प्रशासन हमारी मदद कर रहा है लेकिन वो भेड़िया अभी खुलेआम खुल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दर्शकों जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं लगातार पीड़ित की मां जो है किस तरीके जो है घटना को अपना बता नहीं पा रही, बतला भी नहीं पा रही किस तरीके से दुख है। लेकिन हाँ ये सच है कि नाबालिग बच्चियों के साथ अगर इस तरीके से हरकतें होती रहेंगी तो क्या क्षेत्र में रहने वाली और भी बच्चियां क्या सुरक्षित रह पाएंगी? तो इस तरीके से, और जो इस तरीके से लोगों का दोस्त जो दोषी है उनका खुलेआम लोग कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जैसे वार्तालापों को देखकर, अंजाम को देखकर कहीं ना कहीं पूरी घटनाक्रम को पलटने की कोशिश की जा रही है। क्या इस मामले में गरोठा विधायक जवाहर सिंह राजपूत जी भी अपना कड़े से कड़ा कदम उठा पाएंगे या फिर अपने क्षेत्र के रहने वाली महिलाओं को भी कहीं ना कहीं जो है इस घटना के चंगुल में फंसते देखते रहेंगे? अब देखने वाली बात है कि लगातार किसानों के मसीहा कहने जाने वाले गरोठा विधायक जवाहर सिंह राजपूत जी इस कदम को, इस पीड़ित परिवार से कितने जल्दी जो है शीघ्रता से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कितनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है निष्पक्ष रूप से जांच करने की बात करते हैं।